हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे क्लास में। और दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों ऐसा बैंक है जिसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, कभी ये क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड से कर देता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की नोटिफिकेशन आ गई है दोस्तों, और इस पूरे वीडियो में हम आपसे बात करेंगे की पॉइंट्स की। यानी सबसे पहले आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, हम उसकी बात करेंगे। प्री एग्जाम कब है, मेन एग्जाम कब है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी बात करेंगे दोस्तों। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2025-26 के लिए एडवर्टीजमेंट आ चुका है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का ये एडवर्टीजमेंट है, अभी क्लर्क का नहीं आया दोस्तों। तो ये पीओ का है, और अभी तक हम सोच रहे थे कि हमारा पहला एग्जाम जो होगा वो होगा आईबीपीएस का, लेकिन दोस्तों शायद पहला एग्जाम हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। शायद का मतलब मैं कर दिखा रहा हूं। देखो, तो गाइस हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी दोस्तों आ चुकी है, ये आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है। तो गाइस देखो, तो ये जो आपकी वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी 2025-26 की है। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा मतलब जूम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो गाइस अगर हम बात करें तो स्टेट ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है, वो अभी हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से पॉइंट पर हमें ध्यान देना है, जो पॉइंट हमारा मेन है गाइस, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर टोटल वैकेंसी कितनी आई है इसमें, है ना। सो गाइस हम टोटल वैकेंसीज की बात आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारी टोटल वैकेंसी इस समय। अच्छा, लिखा हुआ है वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू बैंक रिक्वायरमेंट। यानी ये वैकेंसी अभी दी गई है, ये अभी प्रोविजनल है, ये बढ़ सकती है, घट सकती है, घटती तो नहीं है, बढ़ती है अकॉर्डिंग टू बैंक रिक्वायरमेंट, ठीक है। दोस्तों अभी जो हमारे सामने वैकेंसी है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये दोस्तों वैकेंसी आपकी जो है, ये टोटल वैकेंसी आपकी आई है 541। तो 541 आपकी टोटल वैकेंसी है। अंडर रिजर्व में 203 है, ईडब्ल्यूएस में 50 है, ओबीसी 135, एसटी 73 और एससी 80। तो टोटल वैकेंसी हमारी 541 दोस्तों यहां पर है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बातें, ठीक। वैकेंसीज काफी कम है, पिछले बार से भी कम है वैकेंसीज, लेकिन वैकेंसी बढ़ सकती है ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है। फिलहाल जो हमारे सामने हम उसकी बात करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर 541 वैकेंसीज इस बार आई हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये एग्जाम हमारा जो है, ये एग्जाम हमारा कब होगा, जो मेन क्वेश्चन हमारे माइंड में दोस्तों है। देखो, तो ये है आपकी डेट, ठीक है। तो ये गाइस आपकी डेट है, यानी गाइस लिखा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन तो बेटा ये आपका 24 तारीख शुरू है, 24/6, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी दोस्तों 24 जून जो आपका है ये अच्छा आ गया डेट। अब आप 24 से लेकर 14/7 यानी 14 सितंबर तक आप ये फॉर्म दोस्तों भर सकते हैं। पेमेंट एप्लीकेशन फी जो आपका है वो 24 से वही सेम डेट है। अब बेटा बोल रहे हैं कि डाउनलोड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर, ये आपका 3rd to 4th वीक ऑफ जुलाई आएगा, यानी जुलाई के तीसरे से चौथे वीक ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, तो अब ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो बेटा डेट तो नहीं दी है, लेकिन प्री एग्जाम की डेट आपकी जो है वो जुलाई अगस्त में है। तो मेरे हिसाब से लिखा है जुलाई अगस्त, तो जुलाई के लास्ट में ही हो सकता है दोस्तों, जुलाई के लास्ट में लेकर 2-3 शिफ्ट में होगा। तो जुलाई के लास्ट से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक में, तो ये जुलाई के लास्ट से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक हो सकता है, या केवल जुलाई लास्ट में हो, या अगस्त के फर्स्ट वीक में भी केवल ये हो सकता है दोस्तों। तो ये अभी डेट यहाँ पे नहीं दिया गया। अगर हम मेंस की बात करें तो मेन सितंबर में लिखा हुआ है, मेन सितंबर में लिखा हुआ है। सितंबर का मतलब सितंबर लास्ट की बात है, यानी आपको 1 महीने का टाइम नहीं मिल रहा है मेंस में, क्योंकि अगर जुलाई लास्ट में और सितंबर के शुरुआत में अगर हमारा प्री एग्जाम होगा, और फिर आप बोल रहे हो मेन सितंबर में, यानी हम ये मान के चल रहे हैं गाइस कि जुलाई के लास्ट में आपका प्री एग्जाम होगा और सितंबर के लास्ट में आपका मेंस एग्जाम होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब गाइस और क्या बोल रहे हैं, फिर साइक्रोमेट्रिक टेस्ट आपका अक्टूबर नवंबर में है, इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में है, यानी गाइस फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा वो नवंबर दिसंबर में आ जाएगा दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मतलब बहुत जल्दी एग्जाम हो रहा है, यानी अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा पहला एग्जाम आईबीपीएस पीओ का है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से आकर अपनी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे दिखा दी है। तो अभी जून चल रहा है गाइस, यानी आपके पास तैयारी करने का टाइम है, वो आप देख लो, है ना, मतलब 1 मंथ का टाइम मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों। हाँ, तो ये आपके एग्जाम का टाइम पीरियड हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहां पर क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी।
तो बेटा एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो एज ऑन 1 अप्रैल 2025 अगर हम इसको बेस माने तो नॉट बिलो 21 ईयर, यानी 21 साल से कम नहीं, एंड नॉट अबव 30 ईयर एज ऑन 1 अप्रैल 25। तो 1 अप्रैल 25 से अगर आप माने तो 21 साल से कम नहीं होने चाहिए आप, और 30 साल से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए दोस्तों। हालांकि जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं लाइक ओबीसी हो गया, SC ST, इसमें दोस्तों कितनी छूट है वो यहां पे लिखा हुआ है, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो बेटा आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतना लंबा तो इसमें हम नहीं जा रहे हैं दोस्तों। ये क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी गाइस कहने का मतलब जो लोग पास हो चुके हैं वो तो भरेंगे ही फॉर्म, लेकिन जो लोग लास्ट ईयर में है या पेयरिंग में है वो भी SBI का फॉर्म दोस्तों भर सकते हैं। अब बेटा क्या बोल रहे हैं, पासिंग डेट आपकी होनी चाहिए बिफोर 30/9/25, यानी 30/9/25 के पहले पहले, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब गाइस और क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे, और एक सिंपल सी बात है, आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है और आपने किसी भी स्ट्रीम में, मतलब कोई भी स्ट्रीम हो और कितना भी परसेंटेज हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मत सोचना दोस्तों कि मतलब हम साइंस से हैं तो ही फॉर्म भर पाएंगे या आर्ट से हैं, तो किसी भी स्ट्रीम से आप फॉर्म दोस्तों भर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले समझ लो। अब गाइस अगर आगे बढ़ेंगे तो और क्या यहां पे दिया हुआ है, जो मेन पॉइंट है उसकी हम बात करें दोस्तों। तो मेन पॉइंट पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने एग्जाम का आपको दिखा दिया। ये गाइस क्या है, ये आपकी कैटेगरीज की बात हो रही है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है हमारे लिए। अब गाइस यहां पर आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि आपके एग्जाम्स जो हैं, तो ये देखो दोस्तों, ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो बेटा आपका सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट में होता है, आपको पता है। पहले प्री एग्जाम होते हैं, फिर मेंस एग्जाम होते हैं, और मेंस एग्जाम होने के बाद फिर दोस्तों आपका होता है एक पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका दोस्तों, और आपका ये GD होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। देखिए सो गाइस प्री एग्जाम की बात करें तो आपका प्री एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में इंग्लिश आएगी, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा। 40 नंबर की इंग्लिश आएगी, 30 नंबर क्वांट आएगी और 30 नंबर रीजनिंग आएगी। 100 नंबर दोस्तों 1 घंटे में करना होता है। 40 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में 20 मिनट है, क्वांट के लिए 30 क्वेश्चंस आपके 20 मिनट में है, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके 20 मिनट के हैं। 100 क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे आपको, और मार्क्स से आपके मार्क्स भी 100 ही है आपके, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। एंड दोस्तों 1 घंटे का आपका पेपर ये होता है। अब जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, अच्छा देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्री एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जाम में कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है, ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है। यानी आपका जो कट ऑफ बनेगा वो बनेगा ओवरऑल में बनेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब गाइस मेंस की बात करते हैं, ठीक है। गाइस मेन एग्जाम की बात करते हैं तो मेन एग्जाम आपका बनता है 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का। तो गाइस रीजनिंग 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ड्यूरेशन 50 मिनट। DI एंड इंटरप्रिटेशन मतलब मैथमेटिक्स की बात हो रही है, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, बैंकिंग नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स केवल, और ड्यूरेशन 40 मिनट दोस्तों। यानी टोटल क्वेश्चन 170 है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, और ड्यूरेशन आपके सामने 3 घंटे है। अब दोस्तों जब आप ये मेंस एग्जाम दे लोगे, फिर आपका इसी में होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर दोस्तों, जैसे ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग। तो ये बेटा आपका जो हो गया, इसमें 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे दोस्तों। 50 आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा और 30 मिनट आपको मिलेंगे। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि ये 3 यहां पे लिखा हुआ है। अब बेटा देखो ईमेल कंपलसरी, ईमेल कंपलसरी है, और 1 आउट ऑफ 2 ऑप्शंस रिपोर्ट, मतलब आपको 3 में 2 करना होता है, करने का मतलब, ठीक है। तो 3 में 2 करना होता है, 25 नंबर का मिलेगा आपको 50, ठीक। तो गाइस ये 250, तो ये 50 नंबर ऐड करने के बाद आपका टोटल मेंस बनता है 250 नंबर का बनता है, ठीक है। अब गाइस ये आपका हो गया मेंस। अब दोस्तों जब मेंस में आप क्वालिफाई होते हैं तो देखिए यहां पे क्या बोला गया, तो देखो लिखा है सेक्शनल कट ऑफ इन मेन एग्जामिनेशन, ईच कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल आपका कट ऑफ बनेगा। मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफिकेशन स्कोर दोस्तों, अब यहां पर क्या बोला गया है, कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम अप्रॉक्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 3। यानी गाइस कहने का मतलब 3 टाइम्स, तो वैकेंसी का 3 टाइम लोग बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए गाइस। हाँ तो ये आपको बता देना, ठीक है। आगे देखो, अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि भाई इसमें क्या है,
अगर गाइज हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा फिर इसके बाद, हाँ इसके बाद दोस्तों फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक ग्रुप, वही जी मैंने बोला ना कि आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। मतलब आपका फेज 3 3 पार्ट में है, साइकोमेट्रिक टेस्ट दोस्तों, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू। तो बेटा 20 नंबर का आपका है ग्रुप एक्सरसाइज, 30 नंबर का आपका बेटा इंटरव्यू है, यानी टोटल आपका बेटा 50 नंबर का हो जाएगा। अच्छा दो साइकोमेट्रिक टेस्ट इतना टफ होता नहीं है, यहाँ ध्यान देना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, वो आराम से आप कर ले जाओगे फिलहाल। तो ये गाइस आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि अब आपका, अच्छा द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एज डिसाइड बाय द बैंक, जो बैंक डिसाइड करेगा। फाइनल सिलेक्शन, तो बेटा फाइनल मतलब आपने मतलब प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, फेज 3 क्वालिफाई कर लिया, तब दोस्तों आपका स्कोर बनेगा जिसमें आपको वैकेंसी मिलेंगी, मतलब सिलेक्शन मिलेगा। तो ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बेटा बता रहे हैं। अब देखो सो गाइस यहां पर बेटा क्या बोल रहे हैं कि देखो 250 नंबर का आपका मेंस हुआ, 50 नंबर का बेटा आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन हुआ, यानी 300 नंबर। तो इस 300 नंबर को फिर क्या होगा 100 नंबर में डिवाइड करते हैं, तो 250 को 75 कर देते हैं और ये जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू है इसको 50 से 25 कर देते हैं। तो आपका इस मतलब 100 नंबर में आपका बनेगा परसेंटाइल फिर बनता है। तो ये आपको बता रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सब बता बेटा आपको, है ना। चलिए अब गाइस क्या बोल रहे हैं आपसे, ये पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद आपका फिर कुछ पॉइंट जो हम लोग और देख लेते हैं। तो या सैलरी वैलरी बताया गया आपका, ठीक है तो वो देख लें। यहां बेटा बोल रहे हैं कि सैलरी आपकी स्टार्टिंग क्या हो जाएगी 48,480 से होती है, ये तो आपका बेसिक पे है। इसके बाद और चीजें मिल जुला के दोस्तों काफी अच्छा होता है। अच्छा अब गाइस यहां पे क्या बोल रहे हैं, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करियर पाथ। अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं इसमें, द सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ वैल्यू ऑफ 2 लाख टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। यानी गाइस कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एक बॉन्ड भी साइन होगा। ये दोस्तों बॉन्ड 2 लाख रुपए का और 3 साल के लिए होगा। यानी गाइस 3 साल आपको बैंक में जॉब करना पड़ेगा, ये आपकी सिक्योरिटी है। अगर आप 3 साल से पहले आप जाते हैं तो फिर यू विल हैव टू पे 2 लाख रुपीज टू बैंक। तो ये भी आप ध्यान देना, ये सब छोटे मोटे पॉइंट है बट आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और गाइस क्या बोल रहे हैं आपसे, 750 रुपए आपका फीस है। एप्लीकेशन फी विल बी 750 रुपए फॉर द अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड निल, और एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, ठीक है। अब गाइस और हम कुछ बात कर ले यहां पर, नंबर ऑफ चांसेस दोस्तों, अगर आप अंडर रिजर्व में आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो बेटा आपको मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ चांसेस 4 मिलते हैं। अगर आप दोस्तों फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू में आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू या ओबीसी, तो बेटा आपके लिए 7 बार है। और एससी एसटी के लिए बेटा कोई भी मतलब लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहो उतनी बार एग्जाम दो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं आती है, ठीक है। अब गाइस कैसे अप्लाई करना है, तो भाई बैंक के वेबसाइट से अप्लाई करना है। 24 तारीख से लेकर 24 जून से लेकर 14 सितंबर तक आपके सामने डेट है। तो ये सब बेटा है ही है। इसके बाद और कुछ पॉइंट अगर हम बात करें, सो गाइस एक बात आपको ध्यान देना है कि आप लोग इसमें बड़ी गलती करते हैं डिक्लेरेशन में। तो भैया डिक्लेरेशन में गलती मत करना। फर्स्ट स्कैन द फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको बेटा देना है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है जिसका फॉर्मेट यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों। If a candidate is not having the left hand thumb impression, he she may use his or right hand thumb impression। अगर आपके पास मतलब मान लो फॉर एग्जांपल किसी का दोस्तों कोई दिक्कत हो गई, लेफ्ट हैंड काम नहीं, कुछ नहीं है, तो आप राइट हैंड से भी कर सकते हो, बट उस कंडीशन में आप कर सकते हो, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा और गाइस क्या बात है यहां पर है, तो ये सब पॉइंट तो आपके सामने है ही है। और क्या बोल रहे हैं, ठीक है ये हो गया, कॉलेजर वाला पॉइंट आपका हो गया। और इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूं यहां पर, जो कि आपका बेटा होता है फॉर द, ये तो कहानी खत्म हो रही है क्या, रुक जाओ। ये आपका सिविल स्कोर के बारे में यहां पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, एक बार मैं वो ढूंढ रहा हूं सिविल स्कोर के बारे में। ये तो थंब इंप्रेशन की बात हो गई, डिक्लेरेशन की बात हो गई। डूज एंड डू नॉट ऑफ फोटो कैप्चरिंग। दोस्तों फोटो कैप्चर इस समय बहुत गलती करते हो आप, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना एक बार 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 दोस्तों, ताकि गलती आपकी इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे तो सारे पॉइंट हमारे हो गए हैं। सिविल स्कोर के बारे में कहीं ना कहीं मेंशन होगा, शायद छूट गया मुझसे ऊपर, मैं देख लेता हूं।
हालांकि सिबिल स्कोर इसमें दोस्तों दिया नहीं होता कितना होना चाहिए, लेकिन मैं बताऊं तो 650 से ऊपर आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। तो ये है, इसमें दिया नहीं होगा, मुझे पता है सिबिल स्कोर के बारे में, लेकिन फिर मैं एक बार ढूंढ रहा हूं कि एक बार पॉइंट हम देख लेते हैं सारे पॉइंट। सो गाइस मेन पॉइंट तो आपके हो ही गए हैं। डिस्क्लेमर अनाउंसमेंट हो गया आपका, इसके बाद यूज ऑफ मोबाइल फोन, ये तो होता ही नहीं है, कंप्यूटर बैन है ये सब। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया, आईडी प्रूफ से एट द टाइम एग्जामिनेशन, दोस्तों ये सब ध्यान दीजिए। तो बताइए आपको, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग वन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पासपोर्ट, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको लेके जाना होता है। द कॉल लेटर आपको बेटा लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट हमें पता है। और कुछ पॉइंट इसमें हमें देखना है जो छूट गया हो हमारा। तो ये हो गया हाउ टू अप्लाई मेन एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ, ठीक है, प्री एग्जाम ये आपके लिए नहीं होता है, एप्लीकेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल, ठीक है, एलिमेंट हो गया, सैलरी वैलरी की बात हम हो गई, कॉल लेटर इसमें दिया नहीं है। बट एक बात ध्यान देना गाइस, अगर हम बात करते हैं बेटा आपके सिबिल स्कोर की, अगर आपके नाम पर लोन है, अगर आपके नाम पे लोन है, ध्यान देना, और अगर आपने लोन को ठीक से भरपाई नहीं की है तो अभी से वो ठीक कर लो, क्योंकि बैंक में सिबिल स्कोर आपका दिखाया जाता है वो 650 से ऊपर होना चाहिए स्कोर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फिलहाल। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का दोस्तों हमारा आ चुका नोटिफिकेशन। अब ये क्लर्क कब आता है वो देखते हैं, लेकिन जिस स्पीड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है तो वो तो एसबीआई क्लरिकल का भी वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर दोस्तों सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, थैंक यू।